अजीज़ान करामी, इसाले सवाब और नजर नियाज में बहुत सारा फर्क है। आमतौर पर सादे मुसलमान को ये बात समझाई नहीं जाती, इसी वजह से वो नजर नियाज और इसाले सवाब के बमायन फर्क नहीं करते। एक ही चीज बता देते हैं, उसी को इसाले सवाब कह रहे होते हैं, उसी को नियाज कह रहे होते हैं। नियाज और चीज है और इसाले सवाब और चीज है। बहुत सारे उलमा मुफ्तियान कराम, उनको मैंने देखा है कि वो इस चीज को अवाम के सामने सही तरीके से बयान नहीं करते, बल्कि यूं कह देते हैं कि जी देखें, आम आदमी के लिए जो खाना वगैरह पका के खिलाया जाता है उसको फातिहा कह देते हैं, और किसी बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग शख्सियत के इसाले सवाब की गरज से कोई खाना वगैरह खिलाया जाए तो उसको अदबन नियाज कह दिया जाता है। ये बात सराहतन गलत है। यूं अगर बयान किया जाए तो फिर तो हर चीज के दो दो नाम हो जाएंगे। इस्लाम में कोई ऐसा रुकन नहीं है जिसके दो उन्वान हो, यानी अगर किसी चीज के दो नाम पड़ जाए, जैसे कि सलात और नमाज है, तो वो एतबार जबान क्यों होगा? इस एतबार से कि अमीरों के लिए उसका नाम और हो, गरीबों के लिए उसका और नाम हो, या आम मुसलमानों के लिए उसका नाम और हो, और किसी खास मुसलमान अल्लाह के वली के लिए उसका नाम और हो। इस तरह शरीयत में कोई मसला नहीं है, कोई शरीयत का हुक्म इस तरह का नहीं है। इसाले सवाब एक ही है, चाहे वो आम मुसलमानों के लिए करें, चाहे अल्लाह के वलियों के लिए करें, उसको इसाले सवाब ही कहेंगे। बाकी रहा मसला ये नजर नियाज और इसाले सवाब के दरमियान फर्क। इस फर्क को समझने के लिए सबसे पहले आप इसाले सवाब को समझें। अजीज़ान करामी, इसहाल है किसी चीज को पहुंचाना, सवाब है अजर। सबसे पहले आप सवाब को समझें कि अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया के अंदर बहुत सारे अहकामात दिए हैं कि हमने ये काम करने हैं। तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह का हुक्म समझकर हम जो भी काम दुनिया के अंदर कर रहे होते हैं दीन का, उसको कहते हैं अमल। ये अमल फिर दो तरह का है। एक तो वो अमल है जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर लाजिम कर दिया है, जैसे कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हमारे ऊपर फर्ज है। और दूसरे नंबर पर वो अमल है जो हमारे ऊपर फर्ज नहीं, जैसे कि हम अपनी तरफ से शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक करते हैं, तो इनको नफल कहते हैं। जैसे कि नमाज, तहज्जुद, जैसे कि इशराक और जैसे कि चाश, ये वो नमाजें हैं जो शरीयत में हमें मिलती हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर फर्ज नहीं किया, हम अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। इसी तरह सदकात, खैरात और इसी तरह नफली रोजे वगैरह वगैरह, ये सारी वो चीजें हैं जो नफली इबादत हैं। अब आ जाते हैं सवाब की तरफ। तो हम जब अल्लाह की रजा के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे वो अल्लाह का हुक्म होता है यानी फर्ज वाजिब होते हैं या नफल होते हैं, तो जब अल्लाह की रजा के लिए हम कोई अमल करते हैं तो इस अमल के करने की वजह से अल्लाह पाक की तरफ से हमें अजर मिलता है। वह आखिरत में जन्नत की सूरत में मिलेगा, कब्र में राहत की सूरत में मिलेगा, आखिरत में जजा की सूरत में मिलेगा, और दुनिया में अल्लाह पाक ने नेमत की सूरत में दिया हुआ है। ये अजर है जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें नेक अमल पर मिलते हैं। फिर यही अजर जो हम अल्लाह की तरफ से नेक अमल पर हासिल कर रहे होते हैं, इनको अगर हम नीयत के साथ, ये नियत करते हुए कि ये अल्लाह पाक तो हमें अजर आप दे रहे हैं, ये सवाब, ये अजर अल्लाह हमारे फरा बुजुर्ग को पहुंचा दे, ये हमारी नीयत के साथ अल्लाह पाक ये सवाब किसी और बुजुर्ग को या किसी और अल्लाह के वली को, जो हमने जिसके लिए नियत की होती है, उस तक अल्लाह पाक पहुंचा देते हैं। रहा मसला ये कि हर अमल का क्या हम सवाब इसाल कर सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, ना ऐसा हो सकता है। जो चीजें हमारे ऊपर लाजिम हैं, फराइज हैं, वाजिबात हैं, उनका हम इसाले सवाब नहीं कर सकते। तो यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। जैसे कि हम फर्जी नमाज पढ़े, फर्ज करे कोई बंदा ज़ुहर की नमाज फर्ज पढ़े और ये नियत करे कि इसका सवाब मैं फलां बुजुर्ग को देना चाहता हूं, तो नहीं दे सकता। फराइज का इसाल नहीं हो सकता, यानी इसाले सवाब नफली इबादत का ही होगा। तो अब यहां पर आपको मसला समझ आ गया कि जितनी भी हम इबादत नफली करते हैं, इन नफली इबादत का हम इसाले सवाब कर सकते हैं, चाहे अपने किसी अजीज को करें या अल्लाह के किसी वली को करें। अब आ जाता है फिर नवाफिल की तरफ जाएं कि नवाफिल जो हैं, ये नवाफिल भी दो तरह के हैं। एक नफल वो होगा जो हम बगैर वाजिब किए, बगैर नजर माने, बगैर मन्नत के हम ऐसे ही अल्लाह के तकर्रुब के लिए कर रहे हों, ये जो नफली इबादत होंगी इनका हम इसाले सवाब कर सकते हैं। दूसरी वो नफली इबादत है जो हम अपने ऊपर लाजिम कर लें, वाजिब कर लें, यानी अल्लाह पाक से नजर मानकर, मन्नत मानकर हम वो अपने ऊपर लाजिम कर लें। इसी दूसरी इबादत यानी दूसरी नफली इबादत जिसको हम अपने ऊपर खुद लाजिम कर रहे हैं, इसी का नाम नजर भी है
और इसी को नियाज भी कह देते हैं। नजर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने मन्नत मान की अपने ऊपर लाजिम किए हैं, जैसे कि फिका की किताबों में इसका नाम भी नजर है। और नियाज इस वजह से कहते हैं कि बंदा मोहताज बनाकर, हाजतमंद बनाकर खुद को अल्लाह पाक के सामने गिरियाजारी करके ये अल्लाह के साथ गोया के एक मुआहदा कर रहा होता है कि अल्लाह मैं तेरा हाजतमंद बंदा हूं तो मेरा ये काम कर दे। यानी अपनी एक नियाजमंदी और अपनी एक आजिज़ी बंदा दिखा रहा होता है। ये इबादत जो इसके ऊपर लाजिम नहीं थी इसको भी लाजिम करके अपनी नियाजमंदी का इजहार कर रहा होता है, इसी वजह से इसको नियाज भी कह देते हैं। बाकी रहा मसला नियाज का, तो अजीज़ान करामी नियाज का जो लफ्ज है, इस लफ्ज का इस्तेमाल खालिसतन अल्लाह की तरफ है, यानी इसकी निस्बत जो है वो अल्लाह की तरफ ही होनी चाहिए। अगर अल्लाह से हटाकर किसी और की तरफ निस्बत करेंगे तो फिर वो इसाले सवाब भी नहीं रहेगा और नियाज भी नहीं रहेगी। बाकी रहा मसला ये है कि कौन सी इबादतें नफली हैं जिनका हम इसाले सवाब कर सकते हैं। बहुत सारी इबादतें हैं जिनका हम इसाले सवाब कर सकते हैं, खुद अहदीस में भी आती हैं। उनमें से पहली बात तो यह है कि दुआ। अब दुआ के हवाले से तो कुरान मजीद की कई सारी आयतें मौजूद हैं जिनमें यह साबित होता है कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अपने से पहले जो बुजुर्ग जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उनके लिए आप दुआ किया करें। एक आयत है सूरत हशर में, सूरत हशर की 10 नंबर आयत, इसमें अल्लाह पाक ने ये एक अमल मुसलमानों का बयान किया है। वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जिसमें ये दुआ अल्लाह पाक ने सिखाई है कि अगर आप दुआ करना चाहें तो यूं दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमसे पहले जो अल्लाह के वली या हमारे जो भाई हमसे पहले फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनके भी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनको भी बख्श दे। तो इससे ये साबित होता है कि दुआ आपने से पहले बुजुर्गों के लिए, पहले अपने से पहले फौत होने वालों के लिए आप दुआ कर सकते हैं। और दूसरा, अहादीस भी कई सारी हैं, खुद बुखारी मुस्लिम की कई सारी अहादीस हैं जिनमें ये बात साबित होती है कि आप दुआ अपने उन बुजुर्गों के लिए कर सकते हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए यानी फौत हो गए। खुद अपना जनाजा ही देख लें, ये जनाजा भी तो दुआ होता है। एक बंदा फौत हो गया, उसके लिए हम जनाजा पढ़ रहे हैं तो दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। और मुस्लिम में ये बात आती है कि हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, उसमें यह बात आती है कि इत्तिबाअ जनाजा, एक मुसलमान का हक दूसरे मुसलमान पर यह भी है कि जब बंदा कोई फौत हो जाए तो उसका जनाजा अदा किया जाए, यानी जनाजे में उसके लिए दुआ की जाए। और सही मुस्लिम में एक जनाजे की फजीलत पर भी हदीस है कि किसी मुसलमान के जनाजे पर अगर 40 आदमी ऐसे इकट्ठे हो जाएं जो शिरक ना करते हो तो अल्लाह पाक उन 40 बंदों की इबादत या इस दुआ की वजह से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये दुआ तो कबूल होती है, दुआ का इसाले सवाब तो होता ही होता है। इसी तरह सही मुस्लिम में ये बात भी आई है कि कब्रिस्तान में भी जाकर आप दुआ कर सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ की है। और इसी तरह खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए भी उनकी कब्रों पर गए, आपने जाकर दुआ भी की है, मग़फ़िरत की दुआ अपने वालिदैन के लिए भी की है, ये भी अहादीस के अंदर मज़कूर है। तो दुआ जो है इसका इसाले सवाब आप कर सकते हैं, दुआएं जितनी मर्जी आए करें, इसका फायदा भी होता है और ये दुआ मुसलमान की ये कबूल भी होती है। और दूसरा अमल सदका। और हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मशहूर रिवायत है सदके के हवाले से कि वहाँ कि हजरत साद की वालदा फौत हो गई तो उन्होंने आकर इजाजत ली बाकायदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं अपनी वालदा के लिए कुछ सदका खैरात कर दूं और इसका क्या फायदा भी होगा मेरी वालदा को। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही लफ्ज फरमाया, आपने फरमाया हाँ, यानी जी हाँ होगा। तो ये सारे के सारे मसले सदके के हल हो जाते हैं कि जब भी कोई बंदा जिस नीयत के साथ सदका करता है, यानी कि कोई चीज अल्लाह के रास्ते में देता है और नीयत ये करता है कि अपने बुजुर्ग को दे या अपने किसी मरहूम के सारे सवाब की, तो अल्लाह पाक उस तक ये अजर पहुंचाता है। यानी अजर पहुंचाने के मतलब ये है कि उसको फायदा इसका होता है। और इसी तरह नफली हज यानी हज बदल, इसका भी हवाला सही मुस्लिम और बुखारी में मिलता है कि इससे यह भी साबित होता है कि अगर कोई बंदा हज करता है और हज की नियत ये करता है बशर्ते कि हज होना नफली चाहिए, यानी अपना हज उसने पहले किया हुआ हो, फिर दूसरा हज नफली बदली हज कर रहा हो, तो ये हज जो है किसी मरहूम की तरफ से करता है तो इसका भी अजर और सवाब मिलेगा। इसी तरह रोजा जो है, रोजे में भी ये बात पाई जाती है कि रोजा अगर कोई बंदा नफली रख रहा है और इसाले सवाब की नियत से किसी मरहूम की तरफ से रख रहा है बशर्ते कि होना नफली चाहिए, तो ये इसका भी अजर और सवाब उस तक पहुंचेगा। ये भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। बाकी दो ही बातें बच गई, नमाज, नफली नमाज और इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत। इसके हवाले से सही हदीस में कोई रिवायत नहीं मिलती, लेकिन उम्मीद यही करते हैं अगर कोई बंदा इस तरह की बातें जो नफली कर रहा है, कुरान मजीद पढ़कर
इसाले सवाब यानी इसाले सवाब से मतलब दुआ कर रहा है, या इसी तरह नफल नमाज पढ़ने के बाद अगर इसाले सवाब यानी इसाले सवाब से मतलब दुआ कर रहा है तो इसका भी अजर, इसका भी फायदा अल्लाह पाक मरहूम तक पहुंचाएगा।